भाई बहन का रिश्ता, दिल छू लेने वाली कहानी। नीर, यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो बेटा। माना कि स्वाति तुम्हारी इकलौती बहन है, मगर बेटा हमेशा अपनी चादर देखकर पाँव पसारना चाहिए। सब उसकी शादी में पहले ही तुमने बहुत खर्चा कर दिया है, और अब राखी पर ये जड़ाऊ कंगन। बेटा, हमने उसकी शादी अच्छे परिवार में की है। जमाई जी भी बहुत अच्छे कमाते हैं, और फिर तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया है। बेटा, अब तुम अपनी बेटियों जूही और रूबी के भविष्य के बारे में सोचो और उनके लिए कुछ संचय करके रखो। इन दोनों को पढ़ाना लिखाना है, इनकी शादी कराना है। मैं जानती हूँ स्वाति ने तुमसे जड़ाऊ कंगन की मांग की थी। तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे और तुम्हारे पापा को हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है। बेटा, स्वाति तुम्हारी बहन है, उसके साथ प्यार और विश्वास का व्यवहार रखो, मगर उसकी गलत मांग को पूरा मत करो। पर माँ, वो तो मेरी प्यारी बहन है, उसे मैं किसी बात के लिए मना कैसे कर सकता हूँ? और सोना भी मुझे कभी मना नहीं करती है। माँ, आपका और पापा का आशीर्वाद है ना मेरे पास। जूही और रूबी को भी उनकी किस्मत का सब मिलेगा। माँ, आप चिंता न करें। प्रभाजी हर बार समझाती, मगर नीर पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था। वो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और उसका मन दुखांत नहीं चाहता था। इसके विपरीत स्वाति का लालच बढ़ता जा रहा था। वो मायके में जो भी अच्छी चीज़ देखती, उसकी फरमाइश अपने भाई से करती। प्रभाजी को बुरा लगता। उन्होंने अपने पति राजेश जी से कहकर एक फ्लैट खरीदवाया और उसे जूही और रूबी के नाम कर दिया। उन्होंने सोचा कि कभी कुछ परेशानी हुई तो यह काम में आएगा। नीर अपने नाम के अनुरूप ही सरल और निर्मल हृदय का था। उसने स्वाति को बताया कि पापा ने जूही और रूबी के नाम पर एक फ्लैट खरीदा है। स्वाति के मन में उन मासूम बच्चियों के प्रति भी कोमल भावनाएं नहीं थी। उसके मन में उसके प्रति भी खार की भावना थी। उसने उस फ्लैट के लिए भी घर में कलह किया और कहा कि पापा ने मुझे तो कोई फ्लैट नहीं दिया। इस बात के लिए वह राखी पर भी मायके नहीं आई। नीर का मन अपनी बहन के लिए व्याकुल हो रहा था। उसने माँ को बिना बताए वो फ्लैट भी स्वाति के नाम कर दिया। स्वाति फिर से मायके आने लगी और नीर उससे राखी बंधवाकर बहुत प्रसन्न रहने लगा। नीर के पिताजी शांत हो गए थे। माँ को जब पता चला कि नीर ने वह फ्लैट स्वाति के नाम कर दिया है तो वे बहुत दुखी हुई और नीर पर बहुत नाराज हुई। जूही और रूबी बहुत समझदार और पढ़ने में होशियार थी। उनके रिश्ते में परेशानी आ रही थी क्योंकि नीर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। स्वाति की देवरानी माला की भतीजी का विवाह था। वो अपनी देवरानी के साथ उस विवाह में गई। वहाँ जाते ही माला ने अपने भाई से कहा, राजू, तू किसी बात के लिए परेशान मत होना। अगर पैसों की ज़रूरत हो तो निसंकोच कहना। तेरे जीजाजी भी यही कह रहे हैं। आंसू हमारी भी बेटी है, उसके लिए हमारे भी कुछ फर्ज हैं। राजू की आंखों में नम हो गई थी। वह बोला, ठीक है दीदी। मीना ने आंसू को अपनी सारी गहने पहनाई और उसे बहुत प्यार से दुल्हन बनाया। हर रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने भैया भाभी का सहारा बनी। स्वाति के मन में भी कुछ उथल पुथल हुई। वह बाहर महिलाओं के बीच जाकर बैठ गई जहाँ विवाह के गीत गाए जा रहे थे। तभी उसके कानों में किसी महिला की आवाज़ आई। बहन हो तो माला जैसी। एक महिला कह रही थी, हमारे समाज में रूही और जूही भी बहुत प्यारी बच्चियां हैं। सुना है कि उनके पिता नीर किसी महाजन से उधार लेकर बेटियों के विवाह की तैयारी कर रहे हैं। वह महिला स्वाति को नहीं पहचानती थी। स्वाति का मन बहुत विचलित हो रहा था। उसे लग रहा था एक यह माला है जो अपनी भतीजी पर अपना प्यार न्यौछावर कर रही है, और एक वह है जिसने हमेशा अपनी भतीजियों का हक छीना। उसका भाई उसे कितना प्यार करता है और उसने अपने भाई के लिए क्या किया। आज अपनी बेटियों की शादी के लिए उसे उधार लेना पड़ रहा है। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी।
अपनी करनी पर पश्चाताप हो रहा था। विवाह समारोह के बाद वह घर आई तो उसने अपने पति से बात की और कहा, मैंने सुना है नीर भैया जूही और रूही की शादी के लिए महाजन से उधार ले रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रवि ने कहा, स्वाति, मैंने हमेशा तुमसे मना किया कि तुम नीर से कुछ मत लिया करो। उसकी 2 बेटियां हैं, मगर तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। एक बेटा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम कल ही तुम्हारे घर चलेंगे। दूसरे दिन स्वाति और जमाई जी को देखकर प्रभाजी उलझन में पड़ गई। रवि ने पूछा कि नीर कहाँ है, तो प्रभाजी ने सच सच बता दिया कि वो शादी के लिए महाजन से कर्ज लेने गया है। उनकी आवाज़ में नमी थी। रवि ने कहा, आप चिंता न करें, हम नीर से मिलकर आते हैं। रवि और स्वाति वहां जाकर नीर को कर्जा लेने से मना किया और कहा, पहले घर चलो। जब वो घर आए तो स्वाति ने कहा, भैया, मैं आपसे हमेशा कुछ मांगने आई हूँ, आज भी कुछ मांग रही हूँ। भैया वचन दो, मना तो नहीं करोगे। प्रभा को चिंता हुई कि आज स्वाति पता नहीं क्या मांगेगी। नीर ने कहा, बोल बहना, क्या चाहिए? मैं तुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता। स्वाति ने कहा, भैया पहले वचन दो। अच्छा दिया वचन, अब बता तुझे क्या चाहिए? भैया मुझे रूही और जूही की शादी का खर्चा करने की इजाज़त चाहिए। ये दोनों मेरी भी बेटियां हैं। आपने वचन दिया है, आप मना नहीं करेंगे। हम सब मिलकर शादी धूमधाम से करेंगे। नीर की आंखों से अश्रु की बरसात हो रही थी। आज पहली बार प्रभाजी और स्वाति की मांग पर गुस्सा नहीं आ रहा था, अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। उसका यह रूप देखकर वह बहुत प्रसन्न थी। नीर कुछ नहीं कह पाया। स्वाति ने उसे वचन की डोर से बांध दिया था। रवि ने नीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम अगले रविवार को आते हैं और शादी की योजना बनाते हैं। भैया आप हमारे अपने हैं, जरा भी परेशान न हो। स्वाति उसके ससुराल चली गई और सब उसको जाते हुए देखते रहे। स्वाति के मन का बोझ कुछ हल्का हो गया था। उसके मन में अपने व्यवहार को लेकर जो पश्चाताप हो रहा था, उसे कम करने का मार्ग उसे मिल गया था। तो दोस्तों, ये भाई बहन की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।